नमस्कार दोस्तों, आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक स्कूल में एक शिक्षक पूछते हैं, एक टीचर पूछते हैं और छात्रों से कि इस भारत देश में सबसे ताकतवर व्यक्ति कौन है? तो एक बच्चा को खड़ा किया गया, वो उससे पूछा गया कि बताओ तुम बताओ इसका जवाब। तो उसने बोला कि सर प्रधानमंत्री। फिर दूसरे को खड़ा किया गया, उसने बोला सर संविधान। फिर तीसरे को खड़ा किया गया, उसने बोला सर नेता। चौथे को खड़ा किया गया, उसने बोला सर बिजनेसमैन। और बारी बारी से सभी लोगों ने अपने अपने सोच और विवेक के हिसाब से जवाब दिया। अब ट्विस्ट कहां आता है, एक शरारती बच्चे को खड़ा किया गया जो लास्ट बेंच में बैठा हुआ था। उससे पूछा गया कि भाजी तुम बताओ कि सबसे ताकतवर कौन है? तो उसने बोला कि सर जो किताब लिखता है। सारे बच्चे हंसने लगे, लेकिन टीचर एकदम शांत होके बहुत ही सोचनीय मुद्रा में चले गए। बल्कि उस टीचर नहीं, आज आप इस सवाल को सोचिए कि क्या संविधान बड़ा है, क्या सर्वोच्च न्यायालय बड़ा है, क्या नेता बड़े हैं, प्रधानमंत्री बड़े हैं, या मतलब या कि कोई किताब बड़ा है? क्योंकि संविधान भी तो एक बुक है। अब इस सवाल के जवाब को गहराई से मैं आज के घटनाक्रम से आपको बताता हूं। अभी केंद्र सरकार ने 8वीं क्लास के एक चैप्टर को ही रख दिया गया कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार, यानी करप्शन इन जुडिशरी। आप सोचिए कि बड़ा कौन हुआ। आपने एक झटके में एक किताब पब्लिश में एक चैप्टर डाल के आपने क्या कर दिया, पूरे न्यायपालिका को ही भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया। यानी जिस प्रकार से जो अभी प्रयोगशाला चल रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, जिस प्रकार से प्रयोग चल रहा है, देश के नागरिकों के साथ जिस प्रकार से मुद्दों को लेकर प्रयोग चल रहे हैं, आप ये सोचिए कि ये कितना घातक हो सकता है। कारण क्या है, अभी कुछ दिन पहले एक यूजीसी का टॉपिक लेकर लाया गया, उसके बाद क्या आ गया जी, यूजीसी के तुरंत बाद ला दिया गया कि करप्शन इन जुडिशरी, यानी न्यायपालिका में भ्रष्टाचार। आप क्या करना चाह रहे हैं? आपका जो मोटो है, आपका जो मकसद है, आपके जो मुद्दे हैं वो क्या है? आपने सीबीआई, ईडी, आप अगर सबको अगर ध्यान से देखेगा, आम आदमी से भी पूछेंगे कि आपको सीबीआई पर विश्वास है क्या, तो बोलेगा नहीं। एक आम आदमी से पूछे आपको ईडी पर विश्वास है, नहीं। एक आम आदमी से पूछे आपको न्यायपालिका पर विश्वास है, सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास है? हाँ। कारण क्योंकि यही सुप्रीम कोर्ट है जो चेक एंड बैलेंस में हमारी जो 3 खंबे होते हैं, जो स्तंभ हैं, एक कार्यपालिका, विधायिका और जो कि संसद है, और तीसरा न्यायपालिका। इसमें सब में एक तालमेल है, कोई बड़ा नहीं हो सकता। अगर कार्यपालिका यानी सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते हैं तो उसको संसद के द्वारा, विधायिकी के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। अगर नेतागण सही से काम नहीं कर रहे हैं, संसद ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो न्यायपालिका के द्वारा उसको क्रॉस किया जाएगा, चेक एंड बैलेंस किया जाएगा। तो कहने का मतलब है तीनों एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं आपस में, जिससे कि मतलब देश में एक संगठित रूप में देश चल सके और लोकतंत्र कायम रह सके। लेकिन जिस प्रकार से विगत कुछ वर्षों से यह देखा जा रहा है कि सरकारी संस्थानें जो कि स्वतंत्र होनी चाहिए, अगर देखा जाए, अगर सरकारी संस्थान अगर स्वतंत्र नहीं होगा और जनता अगर सवाल नहीं पूछेंगे, तो फिर तो लोकतंत्र क्या, मतलब भ्रष्टाचार भी बढ़ेगा। और नेता हो, अभिनेता हो, कोई भी एक सिंगल व्यक्ति हो, भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाएंगे और अपना मनमाना करना स्टार्ट कर देंगे। साथ ही साथ जिस प्रकार से कंट्रोलिंग की जो व्यवस्था चल रही है आज के टाइम में, अगर आप सीबीआई, ईडी या किसी को भी ले लीजिए, आपको लगता है क्या आज अभी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के शराब घोटाले के को अगर लेकर देखा जाए, उसमें वो बड़ी होकर निकले हैं? क्या प्रूफ थे आपके? लेकिन सिर्फ एक सत्ता परिवर्तन को लेके, सत्ता को पलटने के लिए, दिल्ली में शासन करने के लिए आपने एक ऐसा एजेंडा, एक ऐसा मुद्दा खड़ा किया जिसके कारण क्या हुआ कि दिल्ली में उनकी सरकार आ गई, आम आदमी पार्टी का सरकार खत्म हो गया, नहीं आ पाई। आप ये खुद सोचिए कि मुद्दों को बदलने की कोशिश की जाती है, मुद्दे को प्लांट किया जाता है। अब तो सोच बदलने की कोशिश की जा रही है, प्लांट किया जा रहा है। पहले देश को बांटने की कोशिश होती थी सीएए और एनआरसी के नाम पर, जिससे कि हिंदू मुस्लिम में आपस में लड़ाई हो सके। लड़ाई हुआ भी, कई दंगे भी हुए। उसके बाद फिर दूसरा आ गया यूजीसी आ गए, जिससे कि जातिवादी एक नया बोलते नहीं है, विघटन स्टार्ट हो चुका है। अब तीसरा
जहां पर इनके कंट्रोल में न्यायपालिका नहीं आ पा रही थी, उन्होंने क्या किया, न्यायपालिका अगर मेरे कंट्रोल में नहीं आओगे तो मैं तुम्हें बदनाम ही कर दूंगा। ये चाल चली गई है कि न्यायपालिका को बदनाम ही कर दिया जाए। परिणाम उनको बुक में ही नए जनरेशन जो 8वीं क्लास के बच्चे, जहां से उनकी बुद्धि स्टार्ट होती है कि जहां वो सोचना स्टार्ट करते हैं, सामाजिक पहलुओं को जानना स्टार्ट करते हैं, वहां उन्होंने एक कदम रखने की कोशिश की गई थी कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के चैप्टर को ऐड करके। मेरा सवाल यह है कि अगर आपके ये चैप्टर और ये जो सवाल है, ये जो आपके जो एजेंडा थे इतने स्ट्रांग थे, तो हटाए क्यों? और खराब था तो आपने लाए क्यों? आप खुद सोचिए कि क्या रीजन है इसके पीछे में। कुछ नहीं है, इनका एजेंडा है। बोला ही गया है कि अगर न्यायपालिका को कंट्रोल करना हो तो किताब से तथ्य को ही हटा दीजिए, एविडेंस को ही हटा दीजिए। आपको अगर उनको कंट्रोल करना है तो आप उनके ऊपर में लोगों का विश्वास ही खत्म कर दीजिए। आज के टाइम में क्या हो गया कि अगर कोई व्यक्ति अगर सवाल पूछता है तो वो देशद्रोही हो जाता है। स्टूडेंट अगर सवाल पूछ रहे हैं तो वो राजनीति कर रहे हैं। विपक्ष अगर सवाल पूछ रहे हैं तो वो देशद्रोही और राजनीति कर रहे हैं, यानी एजेंडा चला रहे हैं। पत्रकार अगर सवाल पूछ रहे हैं तो एजेंडा चला रहे हैं। आप सोचिए कि क्या कोई भी न्यूज चैनल ऐसा आपको दिख रहा होगा, एक आध को छोड़कर, कि जो सरकार से सवाल पूछ रही है या सरकार की तरफ से जनता को बता रही है क्या कर रही है? उसी प्रकार से क्या सीबीआई और ईडी अपने स्वतंत्र तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही है? सिर्फ एक संस्थान है जो अपने तरीके से स्वतंत्र होकर काम कर रही है, वो है न्यायपालिका। आपने देखा होगा कई ऐसे मामले में न्यायपालिका के डिसीजन के बाद लोगों को लगा कि हाँ, इस देश में अभी भी सच्चाई बाकी है, लेकिन इन लोगों ने न्यायपालिका पर अगर कंट्रोल नहीं पाया तो उसको बदनाम करने के लिए चैप्टर ही डाल दिया गया, यानी आने वाले जनरेशन में न्यायपालिका के प्रति सम्मान ही खत्म हो जाए। यानी आप ये खुद देखिए कि कितने दूर की सोच है इनकी, और उस दूर की सोच में ये आने वाले जनरेशन से सवाल तो खत्म कर ही रहे हैं, बल्कि उनके मन में संस्था के खिलाफ एक पहले से ही जहर डालने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों का संस्था पर से सवाल मतलब विश्वास ही खत्म हो जाए। तो बहुत ही घातक है। और आने वाले समय में अगर हम लोग सतर्क नहीं होंगे, सवाल नहीं पूछेंगे, क्योंकि 2014 के बाद से सवाल पूछने की प्रथा खत्म हो चुकी है। जिस मीडिया को सवाल पूछने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया गया था, वो मीडिया तो सरकार की तरफ से अब सवाल करती है जनता से। आप सोचिए कि जिससे सवाल करना चाहिए था, जिसको सवाल करना चाहिए था, उससे सवाल पूछा जा रहा है, और जिसको जवाब देना चाहिए था वो सवाल पूछ रहा है। बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। सभी लोग सवाल पूछने वाले देशद्रोही एक एजेंडा चलाएंगे, राजनीति करेंगे, लेकिन सामने वाले एप्स्टीन के फाइल में पाए जाएंगे, एप्स्टीन के फाइल में पाए जाएंगे। व्यापार घाटा से उनको कोई लेना देना नहीं है। व्यापार तो मुनाफे में चल रहा है। जीडीपी आप देखिए ना, आंकड़ों का खेल है। जीडीपी आपको कहां से कहां पहुंचा देंगे ये। जबकि आप अगर देखें एक्सपोर्ट हाउस की क्या हालत है, जाकर पूछें एक्सपोर्ट हाउस वाले से। बाकी तो मैं इसमें कुछ ज्यादा बोलूंगा नहीं, मैं इतना ही बोलूंगा, सवाल पूछना बंद नहीं होना चाहिए। अगर सवाल जारी है, इसीलिए मैं बोलता हूं चुप रहना मना है, तो चुप रहना एकदम मना है। सवाल जारी रहना चाहिए, तभी नकेल कसी जा सकती है और एक बेहतर लोकतंत्र भारत में स्थापित रह पाएगा। नमस्कार दोस्तों।